Sunshine. Topic is environment. Environment, simple words में environment means everything around us. हमारे आसपास जितनी भी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग है वो ही मिलकर हमारा एक इन्वायरमेंट बनता है। ठीक है। एग्जाम्पल है ट्रीज, रिवर्स, एनिमल्स, सॉयल एंड ह्यूमन बींग्स। ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स टुगेदर मेक्स अ इन्वायरमेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम हमारा क्या होता है? Ecosystem means a community where living things and non-living things live in a specific area and interact with each other and depend on each other for survival. Simple words में ecosystem वो इकोसिस्टम को ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं हम जहाँ पे लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स एक साथ रहते हों, एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हों और एक दूसरे पर डिपेंड हों सर्वाइवल के लिए। ठीक है। और इकोसिस्टम में हमारे दो कंपोनेंट्स आते हैं, दो कंपोनेंट से मिलके ही हमारा इकोसिस्टम बनता है। फर्स्ट कंपोनेंट इज बायोटिक कंपोनेंट एंड सेकंड वन इज अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट्स इज अ कंपोनेंट विच इज लिविंग। ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट्स में हमारी लिविंग थिंग्स आती हैं जस्ट लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एंड अबायोटिक कंपोनेंट में हमारी नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं एयर, water, sunlight, soil and temperature. And all these components make an example of ecosystem. Ecosystem के example देख लेते हैं। Pond ecosystem, forest ecosystem and desert ecosystem. Next one is producer, consumers and decomposers. तीन component हैं जो ecosystem में आते हैं। ठीक है। First one is producer. Producer means green plant which make their own food by the process of photosynthesis. ग्रीन प्लांट्स जो किसी और पर डिपेंड नहीं होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। इसका एग्जांपल है ग्रास, ट्रीज एंड क्रॉप्स। ओके। नेक्स्ट वन इज कंज्यूमर विच डिपेंड ऑन अनदर। ओके। जो कि हमारा एनिमल्स एंड ह्यूमंस है जो फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं। डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड। कंज्यूमर्स, कंज्यूमर तीन टाइप्स के होते हैं। हार्बीवोर्स which eats plants only just like goat, cow, buffalo etc. सेकेंड वन इज कार्निवोरस जो कि हमारे एनिमल्स एंड फ्लैश वगैरह खाते हैं जस्ट लाइक लॉयन एंड टाइगर। एंड थर्ड वन इज ओमनीवोरस। ओमनीवोरस मीन्स जो दोनों खाते हो प्लांट्स एंड एनिमल्स विच इज ह्यूमन बींग एंड बियर। ओके। थर्ड टॉपिक इज हमारा क्या है? तीसरा टॉपिक डिकम्पोजर। डिकम्पोजर वो होते हैं जो डेड प्लांट और एनिमल को न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करते हैं। इसमें हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जस्ट लाइक फंगी एंड बैक्टीरिया। इम्पॉर्टेंट लाइन इस टॉपिक की ये है कि डिकम्पोजर्स जो है क्लीन द इन्वायरमेंट। डिकम्पोजर्स ही इन्वायरमेंट को क्लीन रखते हैं क्योंकि वो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड लिविंग थिंग्स को खत्म करते हैं। टॉपिक इज फूड चेन। फूड चेन मीन्स ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। कोई भी चीज़ हम खाते हैं एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक तो ट्रांसफ़र होती है वही हमारा फूड चेन कहलाता है। एग्जाम्पल गोट ग्रास खाती है और गोट को टाइगर खाता है। देखो यहाँ पे जो है ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी हो रही है ग्रास से गोट तक और गोट से टाइगर के पास। ओके। दिस ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फूड चेन। इसमें हमारा एक्सप्लेनेशन क्या है? ग्रास हमारी प्रोड्यूसर है, वो खुद से अपना फूड बनाती है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। नेक्स्ट गोट हमारा प्राइमरी कंज्यूमर है एंड टाइगर इज द सेकेंडरी कंज्यूमर एंड दीज थ्री मेक्स फूड चेन। नेक्स्ट वन इज फूड वेब। फूड वेब मीन्स मेनी इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स फॉर्म अ फूड वेब। बहुत सारी फूड चेन मिलकर हमारा एक फूड वेब बनता है। रीज़न एनिमल्स एक सोर्स ऑफ फूड पर डिपेंड नहीं होते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। गोट जो है ग्रास खाती है, डियर भी ग्रास खाती है बट टाइगर जो है वो टाइगर जो है गोट और डियर दोनों को खाता है। दिस मेक्स फूड वेब। ओके। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रॉफिक लेवल्स। ट्रॉफिक लेवल मीन्स क्या होता है? ईच स्टेप इन अ फूड चेन इज कॉल्ड अ ट्रॉफिक लेवल। फूड चेन का हर स्टेप जो है ट्रॉफिक लेवल कहलाता है। लेवल क्या क्या है ये देखते हैं। हमारे फर्स्ट लेवल इज प्रोड्यूसर, सेकंड वन इज प्राइमरी कंज्यूमर, थर्ड वन इज सेकेंडरी कंज्यूमर एंड फोर्थ वन इज टर्शियरी कंज्यूमर। इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है
कि हम जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ाते जाएंगे हमारी एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी। ओके, 10% ऑफ लॉ ऑफ एनर्जी, इसका मतलब ये, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हम एक लेवल से सेकंड लेवल पे जब पहुंचते हैं तो हमारी एनर्जी लेवल डिक्रीज होने लगता है, कम होने लगता है। तो 10% लेवल ऑफ लॉ ऑफ एनर्जी हमारा क्या कहता है कि ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट। फूड चेन में जब हम एक ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे मूव करते हैं, ओनली 10% एनर्जी ही मूव होती है। मतलब हम कुछ भी खाते हैं, उसकी 10% एनर्जी ही हमारे सेकंड प्राइमरी कंज्यूमर कोई भी चीज़, कोई भी एनर्जी लेगा तो नेक्स्ट जब सेकेंडरी कंज्यूमर के पास जाएगी तो उसका 10% एनर्जी ही जाएगी। ओके, एग्जाम्पल, प्लांट हैज़ 10,000 यूनिट्स ऑफ एनर्जी। प्लांट्स के पास 1000 यूनिट एनर्जी होती है। गोट को मिलती है ओनली 100 यूनिट एनर्जी। एंड जब टाइगर गोट को खाता है तो टाइगर को ओनली 10 यूनिट एनर्जी मिलती है। ओके, इसका कंक्लूजन ये है कि दैट इज वाई फूड चेन आर शॉर्ट। इस वजह से फूड चेन बहुत ही शॉर्ट होती है, क्योंकि एनर्जी लेवल डिक्रीज होता है जैसे जैसे हम एनर्जी ट्रॉफिक लेवल को इंक्रीज करते हैं। ओके, नेक्स्ट लेवल पे जैसे ही बढ़ते हैं हमारी एनर्जी डिक्रीज होने लगती है। नेक्स्ट टॉपिक इज बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। फर्स्ट वन इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, विच इज नॉट विच इज डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया, जस्ट लाइक वेजिटेबल पील्स, सब्जी जो छिलके होते हैं, पेपर, लीव्स एंड कॉटन। ये चीज़ें हमारी बैक्टीरिया के द्वारा डिकम्पोज हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। बट नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट जो होते हैं हमारे, प्लास्टिक, ग्लास, पॉलीथीन, मेटल, ये सब चीज़ें ईजिली डिकम्पोज्ड नहीं होती हैं और ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही हार्मफुल है। प्लास्टिक इज हार्मफुल फॉर इन्वायरमेंट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज ओजोन लेयर। ओजोन लेयर तो आप लोग जानते होंगे। ओजोन लेयर इज द प्रोटेक्टिव लेयर इन द एटमॉस्फेयर, जो हमें सूरज की किरणों से बचाती है। ठीक है, इसका फंक्शन देखो क्या होता है। प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। यूवी रेज से ये हमें प्रोटेक्ट करती है। इसको ख़त्म होने का, ओजोन लेयर हमारी कम होती जा रही है। इसके क्या कॉजेज़ हैं? इसके कॉजेज़ ऑफ डैमेज जो है, CFCs फ्रॉम रेफ्रिजरेटर की जो गैस होती है वो हमारे ओजोन लेयर को डिफ्लेक्ट कर रही है। AC, एरोसॉल स्प्रेज और ओजोन लेयर के डिफ्लेशन की वजह से क्या क्या इफेक्ट हमारी बॉडी पे पड़ेंगे। इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन, स्किन कैंसर, आई प्रॉब्लम्स, वीक इम्यूनिटी, etc। लास्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। हमें अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट क्यों करना चाहिए? क्योंकि हम इसमें रहते हैं। अगर ये सेफ रहेगा, प्रोटेक्ट रहेगा, तो हम भी प्रोटेक्ट रहेंगे। ओके, हमें जो है इन्वायरमेंट एयर देता है, फूड देता है, वाटर देता है, हमारी लाइफ को सपोर्ट करता है अर्थ पे, नेचर का बैलेंस बनाए हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट थिंग ये है हमारी, इफ वी डिस्ट्रॉय नेचर वी डिस्ट्रॉय आवर फ्यूचर। सेव इन्वायरमेंट सेव लाइफ। अगर हम अपने नेचर को डिस्ट्रॉय करेंगे तो इसका मतलब है हम अपना फ्यूचर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इस वजह से हमें इन्वायरमेंट को सेव करना चाहिए, जिसकी वजह से हमारी लाइफ भी सेफ रहेगी। थैंक यू फॉर टुडे।